हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं बदायूं के आप ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बदायूं का नाम रोशन किया, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखकर अपना नाम और बदायूं का नाम रोशन किया है, जो अपने नाम से कम और अमिताभ बच्चन जी के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए आइए मिलवाते हैं जूनियर अमिताभ से, बदायूं के फिरोज खान साहब से। फिरोज खान साहब, आपका तरुण मित्र में स्वागत है। आदाब, नमस्कार। आपसे बात करने से पहले पहले मैं एक शेर अदा करना चाहता हूँ वसीम बरेलवी साहब का, कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो फिरोज साहब आपका स्वागत है तरुण मित्र में। फिरोज साहब, बदायूं शहर बहुत छोटा शहर है मुंबई के मुकाबले। जी। आपने बदायूं से मुंबई, वो भी फिल्मी दुनिया में सफर में तय किया। इसमें आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो बताइए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक बदायूं ही पला बड़ा हूँ और यहीं की गलियों में मैंने अपना बचपन गुजारा है और यहीं से एक बचपन में एक शौक होता है, तो बच्चन जी का मुझे बहुत शौक हो गया कि मैं इनकी एक्टिंग करूं। तो यहाँ से मैं निकल गया, 5 का सिक्का भी नहीं था जेब के अंदर, और बम्बई पहुंच गया। और बम्बई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और मैं था, समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे एक्टिंग कहाँ से शुरुआत करूँ। तो हमारे एक मराठी एक्टर हैं सचिन जी, जिन्होंने नदिया के पार बनाई थी। तो रोड पर मैं ऐसे ही उस वक्त बहुत परेशानी में था, तो कपड़े बेच रहा था मैं, भागड़ा लगाकर। तो उन्होंने मेरी वहाँ से एक्टिंग देखी और उन्होंने कहा कि भाई आपके जो डायलॉग हैं, जो आप बातचीत करते हैं, बिल्कुल बच्चन जी की तरह आपकी आवाज़ है और बात करने का अंदाज भी आपका वैसा ही है। तो लड़कियाँ जा रही थी तो मैं उनको बेच रहा था, जनाब तनिक जरा हमारा ये कपड़ा देख लीजिए मैडम, और ये कपड़ा आप खरीद लेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो सचिन जी ने को ये डायलॉग मेरा बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने मुझे फिर अपने एक दो तीन सीरियल था जो 3 साल चला, मैंने उसमें अमिताभ बच्चन की, जैसे दीवार फिल्म की दीवार, नटवर लाल का खटमल मार, इस तरह से स्पूफ बनाया करते थे हम, कॉमेडी। तो वो हमारा बहुत अच्छा चला। फिर MTV फुल्ली फालतू, फिर लिफ्ट करा दे अदनान सामी, फिर उसके बाद हम 5, फिर हमने किया आपका शक्तिमान, मिस्टर सबकर करके आप डालेंगे तो मेरा करेक्टर निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने फिल्में की, डुप्लीकेट शोले, छोटी छोटी फिल्में हुआ करती थी उस वक्त, उस दौरान, तो वो फिल्में वगैरह की मैंने। फिर उसके बाद 1 2 3 सीरियल बहुत अच्छा चला मेरा। फिर हम जीजा जी छत पर है, भाभी जी घर पर है, अप्पू की उल्टन पलटन, साहिब बीवी और बॉस, और ऐसे बहुत सारे सीरियल जो मुझे याद भी नहीं है, मैंने आ, काम किया वहाँ पर। आपने कभी अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया? जी, बच्चन जी के साथ में मेरी ऐसे स्टेज पर मैं उनके साथ में गया हूँ, बाकी डबिंग वगैरह कभी की है। और मुलाकात बहुत अच्छी है मेरी बच्चन जी से। उनसे मुलाकात हुई थी कोराम के सेट पर, जहाँ मैंने उनको उनका डायलॉग सुनाया था और बड़े खुश हो गए थे वो। तो वो डायलॉग था वो, कुछ अमर अकबर एंथोनी फिल्म देखी होगी आपने, तो जी। उसका वो डायलॉग था, कितना मारा तेरे को, देख अपना धोबड़ा आईने में जाकर देख, पक्का इडियट लग रहा है, इडियट। अगर तू दारू नहीं पी रहा होता वो झाड़िया तेरे को मारने को सकता है नहीं, तो खुद बोल मारने को सकता। कुछ इस तरह का मैंने डायलॉग सुनाया, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और फिर इसके अलावा मैं जो एक्टिंग करता हूँ वो मैं अपनी एक्टिंग करता हूँ। जैसे कि हमारा एक करेक्टर था भाभी जी घर में, और जीजा जी छत पर छटंकी मामा करके, तो मैंने यहाँ ही का किरदार उठाया था बदायूं का। देखो साहब, ऐसी बात मत करना, मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ, समझ गए। अरे जीजी तुमने किस मोटे से शादी कर ली है, और मैं बिल्कुल कंगाल किस्म का आदमी बना था उसमें, चोर टाइप का। तो वैसे ही करेक्टर था, तो मैं जीजा को बहुत परेशान करता था और फ्री का खाने की आदत थी इसमें मेरी। तो ये जो आवाज़ है मेरी बहुत ज़्यादा हिट हुई। और फिर उसके बाद 3 साल सीरियल वो भी चला मेरा, तो उसमें मेरा काफ़ी नाम हुआ और यहीं का किरदार था वो। इसी तरह से मेरी जर्नी चली भाई। क्या खान साहब, किन किन हीरो के साथ में आप काम किया? देखिए, मैंने धर्म जी के साथ काम किया है। कौन सी मैंने फिल्म में? धर्म जी के साथ तो मौत का कुछ चेतावनी ऐसे करके फिल्म है। अ, और अक्षय कुमार के साथ मैंने जो सीरियल है हमारा जीजा जी भाभी जी घर पर, उसमें काम किया। और सचिन जी के साथ 1 2 3 सीरियल में काम किया। और उसके बाद मैंने साहिब बीवी और बॉस, जो उसमें उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिनके साथ मैं काम करता था। शायद मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, आपने मिथुन चक्रवर्ती जी और जॉनी लीवर के साथ की फिल्म में भी एक काम किया हाँ है, हाँ, मेरे ख्याल से जॉनी हीरा लीवर, लाल या पन्ना हीरा लाल लाल पन्नालाल में काम साथ में किया और बने थे। शेरा फिल्म में काम किया। फूल और आग मिथुन जी की फिल्म थी, उसमें काम किया।
फिर उसके बाद हप्पू की उल्टन पुल्टन उसमें काम किया, फिल्म लिफ्ट करा दे अदनान सामी, जी कैसे कैसे को दिया है, जी जी। तो उसमें मेरा डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, चुपचाप खड़े रहो। ये कुछ डायलॉग था मेरा उसके अंदर, वो बहुत हिट हुआ था। बाकी 27-28 साल से काम कर रहे हैं तो याद भी नहीं है कौन कौन जी सा शोज मैंने बहुत किए। जैसे मैं शोज करने के बाद हांगकांग गया, सिंगापुर, दुबई, इसराइल, स्पेन, बहुत सारी जगहों पे शो किया। और अभी फ़िलहाल मेरी मम्मी का यहाँ पे देहांत हो गया था, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया और उसकी वजह से यहाँ पर रखा हूँ। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर अपने काम पर ध्यान दूंगा और आगे बढ़ूंगा। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि पब्लिक आपने आपको कभी पूरा मतलब अमिताभ जी समझा हो, रोका हो अमिताभ जी, कभी ऐसा कुछ? जब मेरा एक दो तीन सीरियल आता था तो ये समझ लीजिए जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी के पीछे लोग लगते थे उस तरह से मेरे पीछे भी लगते थे, क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन का जो दौर था वो बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा उनका एक नाम था। और उस वक्त कोई अमित जी की इतनी अच्छी एक्टिंग करने वाला था नहीं था जितना कि मैं करता हूँ। हालांकि मेरी हाइट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरा जो एक्सप्रेशन जो एक्टिंग है वो बिल्कुल सिमिलर जिसको बोलना चाहिए, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि हम बहुत से लोग समझते हैं कि आप बातचीत करते हो तो ऐसा लगता है कि बच्चन साहब की आत्मा आपके अंदर आ गई। तो बड़ा गौर से मैंने इनको देखा है, इसलिए वो सारी चीज़ें। और जब मैं अपनी एक्टिंग करता हूँ तो बच्चन साहब नहीं आते हैं। तो ये मेरा किरदार है कि मैं जब बच्चन बनना होता है तो मैं ये पूरा गेटअप लेकर के बन जाता हूँ। नॉर्मल में बिल्कुल बच्चन जी नहीं लगते। आपने काफ़ी नाम रोशन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बधाई का। थैंक यू। और आजकल के युवा जो हैं वो फिल्मों में जाने के लिए सोचते हैं, तो हमारे माध्यम से, मित्र के माध्यम से हमारे क्या टिप्स देना चाहते हैं वो बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एक कैमरा जब इंसान के सामने आता है तो वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। और एक्टिंग कुछ नहीं है, अगर इंसान के अंदर कॉन्शियसपन नहीं है वो एक्टिंग कर सकता है। और जो कैमरे को देख के थोड़ा घबराता है या डरता है तो वो एक्टिंग नहीं कर पाएगा। तो जो अपने अंदर की झिझक है, जो शर्म है, वो आपको निकाल कर एक जगह रखना पड़ेगी, ताक में रख दो समझ लो। उसके बाद आप कहीं एक्टिंग कर पाएँगे। और आपने ये सोच लिया कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो नहीं कर पाएँगे। मैं इतनी हाइट पर ये सोचता हूँ, जिस वक़्त मैं इस वक़्त बैठा आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बच्चन जी ही हूँ। तभी मैं उस फ़ील के साथ मैं बोल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। हालाँकि ये मेरा अंदाज़ नहीं बोलने का। इस तरीके से मैं अपने घर में बात नहीं करता हूँ। लेकिन जबकि मुझे मालूम है कि अब मुझे ये किरदार करना है, तो मैं 100% चाहता हूँ कि मैं उसी के अंदर रहूँ, उससे बाहर ना निकलूँ। तो ये सब अपने अंदर कॉन्फिडेंस की और सारी चीज़ें सीखना पड़ती हैं। पॉजेज़ होते हैं, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ सामने वाला बोल रहा है। लेकिन यहाँ के छोटी जगहों के लोग जो होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। लेकिन इसके अंदर बहुत मेहनत है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत अगर है, वो एक्टिंग के अंदर है। आसान काम नहीं है। अच्छा खान साहब, किन किन अभिनेताओं से आपकी मुलाकात और बातचीत होती रहती है? देखिए, सबसे बड़ा जो फ़ैन है मैं जिन अमित जी का, उनसे मेरी मुलाकात है, अक्षय कुमार जी से है। और रणबीर कपूर जी के साथ मेरा एक ऐड आया था, ऋषि कपूर साहब के लड़के। वाह। उनके साथ मेरा ऐड है। और मैंने सुष्मिता सेन के साथ एक गाना किया। आप सब यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। सुष्मिता सेन का गाना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, एक उस उनके साथ काम किया। भाभी जी घर पे आपको मिल जाएगा, उसके अंदर उसमें बच्चन जी, छेदी राम का करैक्टर था। छटंकी मामा डालेंगे तो जीजा जी छप्पर का करैक्टर आ जाएगा। साहिब बीवी और बॉस डालेंगे तो उसका करैक्टर आ जाएगा। और फ़िल्मी चक्कर वो मैंने किया था। एमटीवी फुल्ली फालतू उसको आप डालेंगे तो वो आ जाएगा। तो जिस तरह के जो मैंने किरदार किए हैं वो सारे यूट्यूब पर हैं। उसके ज़रिए आप यूट्यूब ये मेरा इंटरव्यू उसके साथ मैच करके डाल सकते हैं। अच्छा खान साहब, कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा जैसे आप चीफ गेस्ट बतौर बन के जाते हैं, हुँ। तो आपके कार्ड पर अमिताभ बच्चन जी लिखा हुआ है कि वहाँ पे पब्लिक देगी अमिताभ बच्चन हाँ चीफ गेस्ट हैं। ऐसा कभी हुआ? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताऊँ कि मैंने अपने किरदार को इस तरीके से रखा है, मैं कभी बच्चन जी बनकर कभी नहीं रहा हूँ। मैं जब बनता हूँ जब स्टेज पे ज़रूरत होती है, कैमरे के सामने ज़रूरत होती है, वरना मुझे बदायूँ के अंदर भी नहीं पहचान पाएगा कि ये अमित जी का करते हैं। इतना नॉर्मल तरीके से मैं रहता हूँ यहाँ पर। और बच्चन जी के साथ-साथ मैं खुद की एक्टिंग भी करता रहा हूँ। इसीलिए लोग मुझे ज़्यादातर फ़िरोज़ के नाम से ही जानते हैं। और बच्चन जी तो जानते ही हैं कि ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एज़ ए फ़िरोज़ भी मैंने अपनी पहचान बनाई है, जैसे कि जीजा छत पर चढ़ने की मामा, साहिब बीवी और बॉस, इन सब में मैंने खुद की एक्टिंग की है। समझ रहे हैं आप? अभी जैसे कि मैं नॉर्मल डायलॉग बोलूँगा तो किस तरह से बोलूँगा? अरे ओए! ऊपर वाले ने जब मुझे दुनिया में भेजा तो मेरी तकदीर में लिख दिया था कि जा बच्चा, तू हमेशा खूबसूरत लड़की में रहेगा। लड़की को सँभाल ले वरना वरना नज़र पड़ गई तो बच ना पाएगी, समझ गया? चल रहे ओए! ओए चाय नहीं पीनी है? अलग-अलग किरदार जो हैं वो करता हूँ मैं। अमित जी के
अग्निपथ फिल्म का डायलॉग और जी। कुली का डायलॉग कुछ हम्म। सुना दीजिएगा। बिल्कुल। विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा। हाँ, 36 साल 9 महीना और ये 16वां घंटा चालू है। हैं? आज अपना तुम्हारे साथ अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट इंग्लिश बोलता है। हैं? टोपी संभालो, हवा बहुत तेज चलता है, दिन कर रहा हो। हैं? ऐसा। दीवार फिल्म का एक डायलॉग था कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहां से खड़ी हो जाती दीवार फिल्म में नहीं है डायलॉग, ये तो किसी और फिल्म का है। दीवार फिल्म का है। आज खुश तो बहुत होंगे आप, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना हाथ नहीं फैलाया, वो आज तुम्हारे सामने अपना हाथ फैलाए खड़ा है। जिस वक्त मैं यहां पर आया, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां खिसक गई, वो औरत जो जिंदगी भर जलती लेकिन तुम्हारे मंदिर के दीप जलाती है, वो औरत आज जिंदगी और मौत के दरवाजे पे खड़ी हो तो बड़ा तमाशा दिखा है। इस तरीके से दीवार फिल्म का डायलॉग है। जनाब तनिक जरा अपने खिड़की खोलेंगे, हमारी तारे जरा लंबी है, बचपन से है सर पे लगा हाथ। अल्लाह रखा है अपने साथ बाजू पे 786 का बिल्ला बीड़ी पीते हैं, 30 नंबर की काम करते हैं कुली का, और नाम है भाई साहब इकबाल। समझ गए? तो इस तरीके से अमिताभ बच्चन जी की जो है मैं कला कर लेता हूँ। है। अच्छी जी। आपने बताया, काफी नाम हो गए। बहुत खुशी हुई साहब आपसे मुलाकात करके। थैंक यू। ऐसी खबरों के लिए और ऐसी खास मुलाकात के लिए हमारे तरुण मित्र से जुड़िए। मैं शारिक नसीरी, कैमरामैन पवन पाल के साथ बधाई हूँ।